वाराणसी 7 सितंबर अपनी मांगों को लेकर जाए। शहर के केंद्र में प्रस्तावित 100 बसों का संचालन न किया जाए। इन्हें शहर का ई रिक्शा चालकों को यातायात नियमों और स्थितियों के बारे में सिखाने के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाए। ई रिक्शा खरीदारों के लिए मुद्रा लोन के नियमों में बदलाव किए जाए ताकि वे आसानी से सरकारी बैंकों से लोन प्राप्त कर सके, क्योंकि निजी वित्तीय संस्थानों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरें अत्यधिक हैं। इसके साथ ही निजी वित्तीय संस्थानों के लिए भी उचित दिशा निर्देश तय किए जाने चाहिए। ई रिक्शा बैटरी पर 50% तक सब्सिडी दी जाए। टोटो बैटरी पर GST की दर 28% से पुलिस और नगर निगम द्वारा ई रिक्शा चालकों के उत्पीड़न को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए। यदि हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो अनिश्चितकालीन अनशन करने के लिए बाध्य होंगे। हमारा ये कदम ई रिक्शा चालकों की दयनीय स्थिति में सुधार के लिए उठाया गया एक मजबूर कदम होगा। हड़ताल। बनारस में 9 सितंबर को एक भी टोंटो नहीं चलेगा। यातायात विभाग द्वारा जबरन टोंटो का राउट और एरिया बांटने के विरोध में 9 सितंबर को पूर्ण हड़ताल। टोंटो चालक जिंदाबाद। अखिल भारतीय ई रिक्शा चालक यूनियन बनारस से सुभान अली की रिपोर्ट। हमारे पास कोई क्या नाम है? मुन्ना सा। मुन्ना जी, धरना दिए क्यों दिए हैं, क्या वजह? धरना इसलिए दिए सर कि जहाँ से हमें सवारियाँ मिलती हैं रोड, वहाँ से हमको रोका जा रहा है। हमें गलियों में चलने के लिए बारकोड लगाने की तैयारी है, तो हम कैसे हम बैटरी का किस्त भरेंगे, कैसे अपनी पत्नी को दवा ले जाएंगे, कैसे अपने लिए दवा लेंगे। हमारे पास कोई उद्योग नहीं है, तो फिर हम क्या करें? 4 बच्चियों का हमने ब्याजी रुपया ले किया, किसी भी तरह से हमने शादी विवाह किया, उसको हम कैसे देंगे? इस उम्र में कमाने पर भी हमारे ऊपर इतना बोझ है कि हम नहीं पूर्ति कर पा रहे हैं। तो हमारे योगी मोदी जी जब हमारे लिए हमें रोटी दे के अगर रोटी छीनना चाहते हैं तो फिर हम कैसे जिंदा रहेंगे? किस हालात पर, किस स्तर पर जिंदा रहेंगे? क्या करेंगे? इस उम्र में आप हमें ले चल के हमसे झुआ परसा करवा सकते हैं? हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। क्या मांगे आपकी? मांगे हमारी है कि हम जैसे चल रहे हैं वैसे चलने दें, या तो फिर हमारे लिए नौकरी फिक्स कर दें कोई बैठ के, कि हम बैठ के कोई नौकरी करें, हमारा सारा लोन माफ़ कर दिया जाए। तो बारकोड लग रहा है तो जनता के लिए अच्छा ही चीज़ है कि किनारे किनारे जाएंगे। खराब गलियों में चलना अच्छी बात। गलियों में हम क्या कमाएंगे? आप तो गली में निकलेंगे यहाँ से, आपको वहाँ जाना, आप गली में हो जाएंगे। किसी के घर में किसी कोई ज़रूरत है, जाएंगे तो स्टेशन ही जाएंगे तो ही पैसा देंगे ना। रोडवेज जाएंगे तो पैसा देंगे ना। आप कहीं हॉस्पिटल में जाएंगे तो ही पैसा देंगे ना। तो सबके लिए बारकोड बनेगा कि सिर्फ गलियों के लिए बनेगा? सर जी बारकोड बारकोड सबके लिए बनेगा ना। कुछ स्टेशन चलेंगे, कुछ रोडवेज चलेंगे, कुछ अंदरा पुल चलेंगे, चौकार चलेंगे, सबके लिए बारकोड बनेगा ना। वो जैसे चल रहा है उसी तरह चलना चाहिए। भाई देखिए, अगर हम जगह पर नहीं जाएंगे तो हम सवारियां कैसे पाएंगे? किसी सवारी को, एक बुजुर्ग को मैं लेके जा रहा हूं, मैं कहूं कि मैं अंधरा पुल छोड़ दूंगा, एक बुजुर्ग वहां से कैसे जाएगा? अगर आप एक बुजुर्ग को लेकर जा रहे हैं कि हम कैंट स्टेशन से कहीं और दूर हम दवा लेके जाएंगे या रोडवेज से जाएंगे, वो बुजुर्ग कैसे जाएगा? क्या मांगे आपकी? मांगे हमारी है कि जैसे गाड़ियां चल रही थी वैसे चले। बताइए इस हालात में हम कैसे अपने परिवार को बचा पाएंगे? मोदी जी को यही करना था। क्यों जो है कि क्यों भी संचालन किए कि इस पर कोई चार्ज नहीं, कोई जो है कि परमिट नहीं, गरीब आदमी चलाएगा, खाएगा, जिएगा। हम बुढ़ा आदमी हम किससे मांगे? किसी का बेटा दे रहा है किसी को। हम मोदी जी से यही कहेंगे कि गरीब का माता पिता है तो उनको रहने दें इस दुनिया में। ये गलत कर रहे हैं, हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। हम कहाँ चले? किसी के घर का चूल्हा कैसे जलता? हम कैसे अपने पत्नी को दवा ले जाएंगे? कैसे हम खाने को ले जाएंगे? गलियां में चला कर क्या करेंगे? पब्लिक से भी हमारे मांग, हम कितने तकलीफ में, आज हम 4-5 दिन से कैंप पर नहीं जाते डर के मारे। हम 100 रुपये 150 रुपये लेके जा रहे हैं, वो गाड़ी का कहीं पंचर हो जा रहा है बनवा रहे हैं, कहीं कुछ हो जा रहा है बनवा रहे हैं, घर में कुछ भी नहीं लेके जा रहे हैं। क्या करेंगे? ये दर्द है हमारे टोटो चालक का। हमारे पास 4 बच्चियां, हमने सारे काम भाई अकेले में कैसे कर सकता हूँ? नहीं करके लेता हूँ तो कैसे करता हूँ? भैया 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 आज तीसरा दिन अनशन चल रहा है आपका, क्या कोई प्रशासनिक तौर पे आपसे मिलने कोई आया या नहीं? अभी तक प्रशासन ने कोई खोज खबर नहीं ली। तीसरा दिन है अनशन का।
अभी तक कोई बातचीत नहीं कर रहे। उन्होंने आज डिक्लेयर कर दिया है कि वो तो बारकोड लगा के रहेंगे, हमें गलियों में धकेल देंगे। गलियों में धकेल देंगे तो ये लोग कहाँ से कमाएंगे? इन किसी का दवाई का खर्चा है, कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चों की फीस देनी है, किसी को जो है अपनी किस्त देनी है, कोई समूह से पैसा लेके आया है, कोई कहीं से प्राइवेट ब्याज पे पैसा लेके आया है। एक जगह ब्याज दे रहा है वो जहाँ से डाउन पेमेंट के लिए पैसा लिया, दूसरा ब्याज दे रहा बैंक का जो एजेंसी है उसका ब्याज दे रहा है। तो ये पैसा वो कहाँ से देगा? ये बात जो है वो एसी ऑफिस में बैठे हुए अधिकारी को नहीं समझ में आ रहा है। तो ये जो हमारी मांग है, इन गरीबों के आंखों में देख लो आप, बिना कोई रोजगार दिए किसी का रोजगार छीनने का काम कैसे हो सकता है? प्रशासन की कहना है कि जोन बाय जोन गाड़ी चलेंगे, बारकोड लगेगी, सबकी कमाई होगी, इकट्ठा गाड़ी नहीं रुकेगी। जो शिवपुर से चलेगी और कैंट तक जाएगी, उसके आगे नहीं जाएगी, तो ये वहाँ पर नहीं पहुँचेगी तो टोटो इकट्ठा नहीं होंगे, सब बारी बारी चलते रहेंगे, जाम का जाम खत्म हो जाएगा। इस पर क्या कहेंगे आपका? बहुत ही एक तरफा निर्णय है, एक तरफा सोच रहे हैं वो समझ ही नहीं पा रहे जाम का समाधान क्या होगा। जाम तो दिल्ली में भी लगता है, हमने कहा जाम बॉम्बे में भी लगता है, वहाँ तो टोटो नहीं चलता है। यहाँ के यातायात महोदय को एक रिसर्च करना चाहिए। अगर उनको भी अपने गांव में ही नौकरी करनी पड़ती तो यहाँ पे पोस्टिंग नहीं होती उनकी। सवाल ये है कि आपको यहाँ पे और व्यवस्थाएं देनी है, वो व्यवस्थाएं आप नहीं दे रहे। इतने 5000 साल पुराना बाबा का नगरी है, यहाँ सड़कें चौड़ी होनी चाहिए थी, यहाँ पे विस्तार होना चाहिए था सारी व्यवस्थाओं का, और ये ना करके आप जो है गलियों का जीवन भी दूभर कर रहे हैं। आप ये बताइए कि गलियों में आप चला देंगे गाड़ी तो जो गलियों में जिनका मकान है वो कैसे निकलेंगे? जो लोग जो है आज जिनको आज किस्त देना है, जिनको जो है दवाई दारू का पैसा लेना है, वो लोग कहाँ से करेंगे ये? तो आप तो एक तरफा हंटर चला रहे हैं। आपका तो सैलरी आता है, इनका तो सैलरी नहीं आता है ना। इन लोगों को तो ये रोज कमाएंगे तो कमाएंगे। कैंट पर ये ऑटो जाने दे रहे हैं, कैंट पर जो है तमाम गाड़ियां जा रही हैं, हम बार बार कह रहे हैं। तो अगर कैंट पर ऑटो जाके कमा रहा है तो टोटो वालों ने क्या गुनाह कर दिया कि प्रधानमंत्री जी ने कहा तो टोटो सबने ले लिया, अब सबके रोजगार हो गया तो आप रोजगार छीन रहे हैं। 4 दिन से पुलिस कमिश्नर ने मतलब वहाँ पर जाकर देखे कैंट पर, और इस वक्त मतलब वो जाम से मुक्त हैं लोग। वहाँ के लोग कहने का मतलब है कि टोटो नहीं चल रहा है तो जाम से हम लोग निजात। अब हमें रोजगार दे दीजिए ना। हमने कह दिया कमिश्नर साहब आप हवाई जहाज चलवाइए, यहाँ पे जाम से और मुक्ति हो जाएगी, लोग जहाज में बैठ के इधर से उधर जाएंगे। आप जो है ना, आप जो है और भी व्यवस्था दे सकते हैं। सवाल ये है कि इतने लोगों को भूखा मार के करेंगे क्या? आप कोई इंडस्ट्री लगाइए। बनारस में कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री है नहीं, और आप जिसने किस्त पे आज गाड़ियाँ ले लिया, जब प्रधानमंत्री जी ने 2016 में दिया तो क्या वोट लेने के लिए दिया या रोजगार देने के लिए किया? आपको जब मन करेगा आप कोई नीति लगाएंगे और जब करेगा हटा लेंगे। ये आपको अधिकार कौन देता है? आपको तो सैलरी हम बार बार करें, आपको तो हर महीने की सिटी में प्रदूषण मुक्त गाड़ियाँ। और जब गडकरी जी ने इस योजना को शुरू किया था तो बार बार उन्होंने कहा कि भाई ये वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण मुक्त और रोजगार बढ़ाने वाली योजना है। प्रधानमंत्री जी भी दावे कर रहे हैं बार बार कि हम 2 करोड़ रोजगार में ई रिक्शा वालों को रोजगार दिए, ये तो 2 करोड़ रोजगार में कमी कर देगा। ये यातायात प्रशासन जो है बिल्कुल समझ नहीं है, उन्होंने जो है जो व्यवस्था देनी थी वो नहीं दे पा रहा।